आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं दुनिया टुडे। मैं हूं शफान अंसारी और आज तारीख है 16 जून 2026। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर वही खेल होने जा रहा है जिसने 2 साल पहले पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के अंदर इस वक्त जो चल रहा है उसको समझने के लिए आपको सिर्फ एक कोडवर्ड समझना होगा, जो है ऑपरेशन टाइगर। जी हां, दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक बार फिर फोन घनघना रहे हैं, बंद कमरों में मुलाकातें हो रही हैं और सबसे हैरान करने वाली बात, उद्धव ठाकरे की एक बेहद जरूरी मीटिंग से अचानक उनके 9 में से 5 सांसद गायब हो जाते हैं। क्या शिवसेना एक और बड़ी बगावत की दहलीज पर खड़ी है? अगले कुछ मिनटों में हम इस सियासी सस्पेंस की हर परत को खोलने वाले हैं। दोस्तों सोचिए, जिस पार्टी ने अभी अभी लोकसभा चुनाव में एक मुश्किल लड़ाई लड़कर अपनी साख को बचाया हो, उसके सांसद अचानक विरोधी खेमे के मंत्रियों से मिलने लगे तो दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल काली हो रही है। अफवाहें तो ये तक कह रही हैं कि जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी के 29 में से 22 सांसदों ने बगावत करके नया रास्ता चुन लिया, वैसे ही कुछ बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को भी लगने वाला है। चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से सब कुछ समझाते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं संजय देशमुख। वो अचानक पहुंच जाते हैं केंद्रीय मंत्री और एकनाथ शिंदे गुट के बड़े नेता प्रताप राव जाधव के घर। अब राजनीति में कोई बिना वजह तो किसी के घर पर चाय पीने जाता नहीं है। सोने पर सुहागा ये है कि ठीक एक दिन पहले मुंबई में उद्धव ठाकरे ने अपने सभी सांसदों की एक बेहद जरूरी बैठक बुलाई थी और उस बैठक से संजय देशमुख समेत 5 सांसद गायब रहे। जब बवाल बढ़ा तो संजय देशमुख ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि भाई, मैं तो अपनी बेटी की शादी में मसरूफ था और मंत्री जी से एक कॉलेज के काम के सिलसिले में मिलने के लिए गया हुआ था। अगर कुछ छुपाना होता तो मीडिया के सामने क्यों मिलता। इस बयान के बाद दोस्तों, उनके बचाव में संजय राउत भी आ गए और उन्होंने भी कह दिया कि ये काम से गए थे। लेकिन राजनीति के उस्ताद जानते हैं कि धुआं वहीं पर उठता है जहां आग लगी होती है। लेकिन असली ट्विस्ट संजय देशमुख की सफाई में नहीं था। असली धमाका तो खुद केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक ऐसा बयान देकर किया जिसने ठाकरे कैंप की नींद उड़ा दी है। जब मीडिया ने केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव से इस मुलाकात पर सवाल किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ 2 लफ्ज कहे, ऑपरेशन टाइगर जारी है और जल्दी ही पूरा होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऑपरेशन टाइगर क्या है। दोस्तों, दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में ऑपरेशन टाइगर उस सीक्रेट मिशन को कहा जाता है जिसके तहत उद्धव ठाकरे के बचे कुचे नेताओं और सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश की जाती है। गायब होने वाले बाकी सांसदों ने भी अपनी अपनी गवाहियां दी। कोई बोला बेटा बीमार था, कोई बोला निजी वजह थी, लेकिन आदित्य ठाकरे को सामने आकर कहना पड़ा कि जनता ने इन सांसदों को उद्धव जी के चेहरे पर चुना है। ये बात वो अच्छे से जानते हैं। यानी डर तो अंदर भी बना हुआ है। अब एक तरफ तो ये बयानबाजी चल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई के एक बंद कमरे में आधी रात को एक ऐसी कानूनी खिचड़ी पक रही थी जो इस पूरी कहानी को कानूनी तौर पर पलटने वाली थी। इस ड्रामे के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सोमवार की देर शाम एक बेहद खास शख्स से मिलते हैं। वो शख्स कोई और नहीं दोस्तों, बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा के पूर्व प्रधान सचिव अनंत काल से हैं। अब एक मुख्यमंत्री का कानून के इतने बड़े जानकार से अचानक मिलना क्या इशारा करता है? सूत्रों की माने तो इस मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दे पर बात हुई, दल बदल विरोधी कानून पर चर्चा। इस बात पर चर्चा हो रही थी कि अगर संसदीय दल या फिर विधायी दल में कोई बड़ा स्प्लिट होता है तो कानूनी तौर पर खुद को कैसे महफूज रखा जाए। यानी तैयारी सिर्फ हवा में नहीं है बल्कि कागज पर भी पूरी की जा रही है। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे इमोशनल और सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा है, वो खुद उद्धव ठाकरे का वो बयान है जिसने उनके समर्थकों का दिल तक तोड़ दिया है। दरअसल जब सांसदों के गायब होने और टूटने की खबरें उड़ रही थी, तब उद्धव ठाकरे ने अपने बचे हुए साथियों की तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जो कोई कमजोर दिल का नेता नहीं कह सकता है। ठाकरे ने साफ अल्फाज में कहा कि जो जाना चाहते हैं उन्हें रोका नहीं जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि आज परिस्थितियां भले ही हमारे खिलाफ हो सकती हैं, लेकिन राजनीति में वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती है। उद्धव ठाकरे का ये बयान दिखाता है दोस्तों कि उन्हें इस बात का पूरा अंदेशा है कि अंदर खाने कुछ बड़ा पक रहा है। इसलिए उन्होंने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है और आने वाली 22 जून को पार्टी के सभी विधायकों की एक महा बैठक बुला ली है। यानी 22 जून को वो सच सामने आ जाएगा जो अभी तक पर्दे के पीछे छिपा है। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ऑपरेशन टाइगर कामयाब होगा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर टूट जाएगी, या फिर उद्धव इस संकट से भी बाहर खुद को निकाल लेंगे और अपनी पार्टी भी बचा लेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात, तब तक रखिए अपना ख्याल। आदाब।